नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष विषय हिंदी में रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि घनानंद के कविताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके कवित्व काव्य में या कविता में प्रेम का बहुत ही सुंदर और उज्ज्वल रूप का वर्णन किया गया है। आज हम इनकी कवि प्रशस्ति के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनके द्वारा लिखित कवित्व वो किस तरह के हैं और उन्हें कौन है वो समझ सकता है या समझा सकता है। तो कवि ने लिखा है, ने ही महावर्ज भाषा प्रवीण ओ सुंदरतानी को के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाहे के रंग में भीजियो यो बिछड़े मिलन प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित बखाने। इस प्रशस्ति के कर्ता हैं श्री वर्जनाथ। इसमें बताया गया है कि घनानंद की कविता का बखान करने वाले में किन गुणों की आवश्यकता है, ये या कौन से गुण उनमें होने चाहिए। जो गुण बखानकर्ता के कहे गए हैं वे सब घनानंद के भी हैं। कवि कार्यत्री प्रतिभा से संपन्न होता है, उसमें जो सहृदयता होती है उसे भावक यानी समीक्षक अपनी भावित्री प्रतिभा से भाव संपन्न या सहृदय होने के कारण तद्वत ग्रहण कर लेता है। इसलिए कवि और भावक का तादात्म्य हो जाता है। सहृदय या भावक का अर्थ है कि वह समान हृदय वाला या दूसरों के हृदयगत भावों की अनुभूति को ग्रहण करने वाला होता है, पर भावक केवल भावुक नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो दूसरे के हृदय भाव को हृदयंगम करने वाला या समझने वाला भावुक होता है, पाठक श्रोता में संप्रीति जो उत्तम गुण माने जाते हैं वे ही भावुक में होते हैं। वह समानुभूति कर सकता है, पर भावक समानुभूति कर लेने के अनंतर उसकी अभिव्यक्ति भी कर सकता है, बखान भी कर सकता है। यह छंद बखान करने वाले भावक तथा कवि दोनों के गुणों को एक साथ बता रहा है। इसमें कवि लिखा है, ने ही महा वर्ज भाषा प्रवीण जो और सुंदरतानी के भेद को जाने, जो अत्यंत प्रेमी हो, ने ही महा जो महान प्रेमी हो, वर्ज भाषा प्रवीण वर्ज भाषा में प्रवीण हो, सुंदरतानी के भेद को जाने, सौंदर्य के विविध भेदों को जानता हो, जोग वियोग की रीति में कोविद
यानी जो संयोग और वियोग के विधि विधानों में पंडित हो, भावना भेद स्वरूप को ठाने, भावना के विभेदों स्वरूप को ठाने, भावना के विभेदों के स्वरूप को हृदयगम कर सकता हो। चाहे के रंग में बीजो हियो, जो प्रेम के रंग में हृदय को भिगो चुका हो। बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने, प्रीतम के बिछुड़ने एवं मिलने पर उसे पाने और बैठने के लिए उतावला रहता हो। भाषा परवीन, जो भाषा की विविध शैलियां, भाषा परवीन सुछंद सदा रहे, जो भाषा की विविध शैलियों, शक्तियों और वाग्योग के प्रयोग का अच्छा जानकार हो, जो जीवन के और काव्य के पारंपरिक बंधनों को स्वीकार न करता हो, जो सो घन जी के कवित बखाने, वही घनानंद जी के काव्य की प्रशंसा कर सकता है, उसके गुणों और विशेषताओं का मार्मिक उद्घाटन कर सकता है। इसमें मत्यंग सवैया है, 7 भगण और 2 गुरु, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण है। सवैये में गुरु लघु लिखित से नहीं समझना चाहिए, बल्कि उचित ध्वनि से समझना चाहिए। इसके पहले चरण में कहीं दीर्घ वर्ण है, जिन्हें लघु उच्चारित करना होगा। छंद शास्त्र का लघु गुरु शब्द इसीलिए हर्ष व दीर्घ नहीं है। हर्ष व दीर्घ वर्ण तो अपनी प्रकृति से होते हैं, स्थिति से ही लघु गुरु होते हैं। जैसे नहीं महा, ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। यहाँ पर नेही में ने को गुरु और ही को लघु माना है, तो इसमें ही, सा, ओ, के को दीर्घ वर्ण है, परंतु छंद शास्त्र के अनुसार ये क्या है? लघु है। लघु को व्यक्त करने के लिए खड़ी पाई और गुरु को के लिए वक्र रेखा अर्थात अवग्रह रखते हैं। गण के 3 अक्षरों का समूह होता है और सवैया का अर्थ है सहपाद। इसका चौथा चरण पहले पढ़कर फिर चारों चरणों को क्रम से पढ़ते हैं, इससे इसका नाम क्या है? सवैया है। कभी कभी कवित को भी सवैया ही लिखते हैं। कवित का भी पहला चरण पहले पढ़कर तब चारों चरण पढ़ते हैं। इसमें शब्दार्थ है वो भावना शब्द है। भावना भेद के स्वरूप को ठाने। भावना का अर्थ होता है वृत्तियों के भेद का रूप ठीक ठीक बतला सके, कह सके।
वृत्ति भेद का रूप ग्रहण कर सके, भावक पक्ष का है। सुछंद का यहाँ मतलब है स्वछंद साहित्य की रूढ़ परंपरा से मुक्त, रीति मुक्त साहित्य शास्त्र के नियमों का पालन अनाग्रही। इसके बाद दूसरा सविया और कवि प्रशस्ति है, जिसमें लिखा गया है प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे यही भांति की बात छकी। अति ऊंचो का मतलब यहां पर होता है उत्तम कोटि का, और छकी का मतलब होता है काव्य गुणों से परिपूर्ण। सुनी के सबके मन लालच दोरे, पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी। लालच माने सुनने की लालसा, और बोरे मतलब होता है काव्य की रीति या अनुभूति से अन्य भी। जग की कविताई के धोखे रहे, हया परबीनन की मति जाति जकी। समझे कविता घन आनंद की को, या घन आनंद की हिये आंखिन, नेह की पीरत की। जग की कविताई हिंदी काव्य जगत के प्रवाहमान काव्य रचना यानी रीतिबद्ध। हया माने यहाँ इनकी कविता का के अर्थ व्यंग्य का निश्चय करने में। जाति जकी चक पकाती है, ये आंखिन हृदय के नेत्रों से, नेह की पीर प्रेम की वेदना। तकी माने होता है देखना। तो इस सविये का अर्थ है इस सविये में घनानंद की विशेषता उनका अन्य प्रवाहमान कवियों से पार्थक्य और उनकी कविता को समझ सकने, उनकी ठीक ठीक अनुभूति करने की क्षमता वाले व्यक्ति अथवा भावुक के गुणों का संक्षिप्त उल्लेख है। पहले सविये में भावुक की नहीं, भावक के गुणों की चर्चा की गई है। इसमें भावक की विशेषता का संकेत है। भावुक केवल सहृदय होता है, वह अनुभूति कर सकता है, समीक्षा नहीं कर सकता। और भावक है वह अनुभूति के साथ साथ उनकी समीक्षा भी कर सकता है, बखान भी कर सकता है। तो इन्होंने पहले लिखा है प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, घनानंद सदा परमोच्च प्रेम को काव्य का विषय बताते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सू कहे यही भांति की बात सकी। उस उत्तम प्रेम को व्यक्त करने में इस प्रकार की सर्वे छकी सर्वे काव्य गुणोपेत उक्ति कहते हैं, जिसे सुनने की उत्तरोत्तर लालसा सभी श्रोताएं में होती है। सुन के सबके मन लालस दोरे, जिसे सुनने की लालसा है वो सभी श्रोताएं में होती है। और श्रोता भी दो प्रकार के होते हैं, काव्य अनुभूति का अनुभव करना जिन्हें सामर्थ्य से परे हैं, जो अनभिज्ञ हैं, और दूसरे वे जो काव्य अनुभूति के अभ्यासी सच्चे रसिक और सहृदय होते हैं। सुनी के सब मन लालच दौर पड़े, बोरे लखे सब बुद्धि चकी। बोरे मतलब काव्य रीति या अनुभूति से अभिन्न, अनभिज्ञ। इसमें पहले अप्रवीण होते हैं और दूसरे प्रवीण। जो अप्रवीण है वे तो इनकी कविता को चकित बुद्धि से देखते ही रह जाते हैं, उसकी अनुभूति में लीन नहीं हो पाते। और
वास्तविकता यह है कि वे प्रवाह सामान्य रूप से चलने वाली कविता के धोखे में इस रचना को भी देखते हैं। जग की कविताई के धोखे रहे हया, प्रवीण की मति जाति जकी। यानी कि प्रवाहमान का मतलब होता है यहां पर रीतिबद्ध काव्य रचना। यहां पर वास्तविकता तो यह है कि वे प्रवाह में सामान्य रूप से चलने वाली कविता के धोखे में इस रचना को भी देखते हैं, पर यह रचना तो ऐसी होती है जो काव्य रस की अनुभूति में प्रवीण और सच्चे काव्याभ्यासी हैं, उनकी बुद्धि भी इसमें चकपकाती है। सुमझे कविता घन आनंद को हिये आखिन नेह की पीरत की। बता रहे हैं कि घनानंद की कविता को वही समझ सकता है, उसमें अंतस में प्रवेश कर सकता है, उसके अंतस में प्रवेश कर सकता है जिसने प्रेम की वेदना हृदय के नेत्रों से देखी हो। जो बाहरी या ऊपरी नेत्रों से उनकी कविता समझने का प्रयास करेगा वह खाक न समझेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने हृदय के नेत्रों से प्रेम की वेदना को जिन्होंने देखा है, तकी मतलब देखा है या अनुभव किया है, वही घनानंद की कविता के अंतस में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस छंद में सुंदरी सवैया है जिसमें 7 भगण और गुरु है, अर्थात प्रत्येक चरण में 22 अक्षर हैं या वर्ण हैं। आज हमने घनानंद कवित्व में कवि प्रशस्ति के 2 सवैयों का अध्ययन किया है और इस प्रशस्ति के संकलन करता है श्री वर्जनाथ। और दोनों में, एक में तो प्रथम सवैये में तो भावक के गुणों की चर्चा की गई है और दूसरे में भावुक के। कहने का तात्पर्य ये है कि भावुक केवल से हृदय होता है, वह अनुभूति कर सकता है, समीक्षा नहीं कर सकता। इसी तरह भावक का अर्थ है वह समान हृदय वाला या दूसरों के हृदयगत भावों की अनुभूति को ग्रहण करने वाला होता है। धन्यवाद।